मैं सर डॉक्टर सलमान नसरीन। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इस मशीन के बारे में, जिसको हॉस्पिटल के अंदर आप लोगों ने देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा कि पेशेंट को शॉक दिया जाता है, इस तरह आपने सुना होगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है मालूमात मैं आप लोगों को इस वीडियो के जरिए देने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को अभी से लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इंसान का जो दिल है वो जब धड़कता है तो सारी बॉडी जो है सही से चल रही होती है, लेकिन जिस वक्त अगर ये दिल ही रुक जाता है तो जाहिर सी बात है इंसान ही रुक जाता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है इसका दिल का धड़कना। दोस्तों, यही दिल जो धड़कता है, जिसको हम मेडिकल टर्म के अंदर ऐसे नोट कहते हैं, वहां से एक तरह का जो है करंट जनरेट होता है। यानी दिल के धड़कने के लिए एक करंट की जरूरत होती है, जो एक बेहतरीन तरीके से जो है इम्पल्स जनरेट हुआ करता है और पूरा बॉडी का सिस्टम, हार्ट का सिस्टम बेहतरीन चलता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि ये धड़कन डिस्टर्ब हो जाती है। एक ये धड़कन या तो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, जिसको हम मेडिकल टर्म के अंदर टेकिकार्डिया कहते हैं, या फिर ये धड़कन थम जाती है या स्लो हो जाती है और कम हो जाती है, जिसको हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। और समटाइम्स ये धड़कन, दिल की धड़कन रुक जाती है, जिसको हम लोग कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। ऐसे तमाम कंडीशंस के अंदर दोस्तों मेडिकल डिवाइस की जरूरत होती है। ऐसे तमाम कंडीशंस के अंदर दोस्तों हमें जान बचाने की जरूरत होती है। जितना हम कर सकते, जितना पॉसिबल है वो सब करने की जो है नौबत आ जाती है। ऐसे वक्त में दोस्तों मेडिकल डिवाइस होता है जो कि इंसानी धड़कन जो कि एबनॉर्मल हो चुकी है या थम चुकी है, रुक चुकी है, ऐसे वक्त में दोस्तों उसकी धड़कन को सही पैटर्न में लाने के लिए या उसकी धड़कन को जो है फिर से चालू करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है, जिसको हम डिफिब्रिलेटर कहते हैं। अलग अलग प्रकार के डिफिब्रिलेटर होते हैं, जो है इसके कुछ प्रकार होते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ऑटोमेटेड जो है एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर होता है, यानी कि इसको ये जो है ये कॉमन, जिसको हम एईडी कहते हैं, ये कॉमनली आम जो लोग हैं, यानी कि जो नॉन मेडिको हैं, वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेसिक कुछ जानकारी उसको होना भी जरूरी है। इसीलिए पब्लिक सेक्टर हो, एयरपोर्ट हो, या फिर जो रेलवे स्टेशन होते हैं या शॉपिंग मॉल्स होते हैं, वहां पर आप लोगों ने देखा होगा, तो वहां पर ये डिवाइस अवेलेबल होता है ताकि किसी की जान बचाई जा सकती है। सेकंड जो है दोस्तों, वो दोस्तों साथ ही होता है एक इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, यानी जिसको हम लोग इन शॉर्ट में आईसीडी कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, ये एक छोटा सा एक प्रोसीजर होता है, तरह की सर्जरी होती है छोटी, दिल के पास इसको लगाया जाता है। एक ये दिल की धड़कन पर पूरी तरह से वॉच रखता है। जब भी दिल की धड़कन एबनॉर्मल हो, ऐसे वक्त में उसको हेल्प करता है, उसकी रायदम को नॉर्मल करने के लिए मदद करता है। ये एक तरह का डिफिब्रिलेटर है। साथ ही दोस्तों एक होता है वियरेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। वियरेबल जाहिर सी बात है, जैसे हम कपड़े पहनते हैं वैसे इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कमर का बेल्ट होता है या फिर गले का बेल्ट होता है, वैसे बिल्कुल इसको जो है वेरिएबल यानी इसको लगाया जा सकता है, कैसे इस्तेमाल करना होता है। तो ये आप जो देख रहे हैं ये मैनुअल डिफिब्रिलेटर है। ये हॉस्पिटल के अंदर एक्सपर्ट डॉक्टर या स्टाफ के द्वारा ही इस्तेमाल में लाया जाता है। ये बहुत ही एहतियात के साथ इस्तेमाल में लाया जाता है। अब इसके कुछ इंडिकेशंस हैं, यानी कि हॉस्पिटल में मौजूद ये जो डीसी मशीन है, जिसको हम मैनुअल डिफिब्रिलेटर कहते हैं या करंट देने वाली मशीन कहते हैं, इसकी नौबत कब आ जाती है? याद रखिए, कार्डियक अरेस्ट में डायरेक्ट इसकी नौबत नहीं आती। कार्डियक अरेस्ट में हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीपीआर क्यों, सीपीआर के बाद अगर कुछ रैंडम्स मिलते हैं उस वक्त में जो है तो दोस्तों उसके बाद इसको इस्तेमाल में दोस्तों मैनुअल डिफिब्रिलेटर के कुछ इंडिकेशंस या कब इसको इस्तेमाल में जाता है हम ये जानेंगे। तो आपको मैंने जैसे बताया कार्डियक अरेस्ट में डायरेक्टली इसको यूज नहीं किया जाता, बल्कि सीपीआर का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। इसकी जो इंडिकेशन है उसके अंदर दोस्तों हार्ट जो है फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन अगर करता है 200 या 250 पर मिनट के रेट में, अगर हार्ट जो है फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन करता है, 100 होती है, ऐसे वक्त में इसके साथ ही दोस्तों वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया विद शॉक, इसके अलावा हाइपर कैल्शियम इंड्यूस एरिथमिया किया जाता है इसको इस्तेमाल में। अब इसके कुछ फीचर्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस तरह की मशीन हुआ करती है। ये मशीन, अब ये जो देख रहे हैं ये होते हैं पैडल, इसको पैडल कहते हैं पीडिया के अंदर, और बड़ों पीडिया के लिए ऑलरेडी होता है, लेकिन अगर अंदर में यूज कर रहे हैं तो उसको ऊपर। इसके कुछ फीचर्स मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि इसमें होता है एक एनर्जी सिलेक्शन।
एनर्जी सिलेक्शन यानी डॉक्टर ये डिसाइड करता है कि कितनी मात्रा में करंट उसको देना है, तो वो डॉक्टर पर या पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है वो कितनी देना चाहता है। कॉमनली जो है तो 200 जूलिया जो है तो इसको दोबारा प्रोवाइड किया जाता है, तो उसकी जो है एनर्जी का सिलेक्शन होता है। साथ में एक होता है इंपॉर्टेंट फीचर इसमें सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन यानी जो रायदम है एग्जैक्ट, यानी इरेगुलर हार्ट बीट में जो है एग्जैक्ट टाइम पर शॉक देना, ताकि जो रायदम है वो नॉर्मल हो जाए, इसको डिसाइड करना, जिसको कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। एक होता है दोस्तों इसके अंदर पेसिंग मोड, ये ब्रेडिकार्डिया में यूज होता है। इसके अलावा इसमें होता है कार्डियोवर्जन, ये टेकिकार्डिया में यूज होता है। तो इस यूज करना है तो ऐसे वक्त में पेशेंट के दो पोजीशन होते हैं, एक तो इस साइड में और एक होता है अपेक्स साइड में। ये दोनों साइड में इसको लगाने के बाद पहले तो एक चार्ज इसको करना होता है। चार्ज करने के बाद ये मशीन द्वारा जो है तो खुद इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, और पेशेंट से दूरी रखना इसमें जरूरी होता है। और ऐसे वक्त में जब शॉक प्रोवाइड किया जाता है, करंट दिया जाता है या डिलीवर किया जाता है, तो ऐसे वक्त में जो है दोस्तों शॉक का बटन प्रेस करना होता है। इसमें और बहुत सारी सेटिंग्स इसमें होती है, राइदम्स हम इसमें दे सकते हैं, रिकॉर्ड्स होता है, प्रिंट भी निकलती है, और बहुत सारे इसमें फीचर्स होते हैं। और इसका जब मशीन नहीं होती है तो उससे पहले उसका चेक कर लेना या फिर इसको देख लेना, ये भी बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों ये था मैनुअल डिफिब्रिलेटर के बारे में अहम जानकारी। आई होप अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।